क्योंकि सिंदूर ना सोनिया गांधी ने लगाया, अब वो लगाने लायक भी नहीं है, ना प्रियंका गांधी ने लगाया। प्रियंका की एक दिन मांग भरी हुई दिखा दे। कांग्रेसियों को ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, वो सिंदूर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सिंदूर ना सोनिया गांधी ने लगाया, अब वो लगाने लायक भी नहीं है, ना प्रियंका गांधी ने लगाया। प्रियंका की एक दिन मांग भरी हुई दिखा दे, या तो राबर्ट को मानती है कि नहीं मानती, ये कांग्रेस ही बताए कि उसका वजूद है कि नहीं है। लेकिन इन कांग्रेसियों को पता ही नहीं है कि सिंदूर की कीमत क्या होती है। दैनिक सवेरा टीवी देखने में आप और इस वक्त मेरे साथ भाजपा के विधायक विक्रम रंधावा जी हैं। किस तरह से देख रहे हैं उमर सरकार को? आपने 3 डिपार्टमेंट्स की कमियां आज गिनवाई हैं, उन पर किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री महोदय को अपने सभी विभागों की चिंता करनी चाहिए, लेकिन 3 विभाग ऐसे हैं जो पूरी तरह से सरकार के सराउंडिंग पे रहते हैं, जो जिन पे सरकार निर्भर करती है। फाइनेंस है, रेवेन्यू है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट है। लेकिन तीनों विभागों का जो है इसमें भाटागोल हो चुका है। फाइनेंस डिपार्टमेंट आप देख लीजिए, बुरी हालत है। कोई डेवलपमेंट के लिए पैसा रिलीज नहीं हो रहा है, कोई डेवलपमेंट के प्लान अप्रूव नहीं हो रहे, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट के ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। रेवेन्यू की आप देख लीजिए, जम्मू वर्स्ट अवरत है। सीएलयू के ऊपर कोई डिसीजन नहीं आ रहा है। जो हमारी मालकी जमीनें, जिनको इन लोगों ने, इनके नालायक अफसरों ने, नालायक ब्यूरोक्रेट ने गैर मुमकिन खर्च बना दिया है, उसको जो उस गैर मुमकिन खर्च के जद से बाहर निकालने को तैयार ही नहीं है। अरे तुम्हारे बाप का कहा जाता है, हमारे बाप दादा की जमीन है, हम मालिक है उसकी, कागजों में हमारे नाम पे चढ़ी हुई है, हमारा कब्जा है, तुमने उसको गैर मुमकिन खर्च कैसे बना दिया? पहले साबित तो करो उसमें खर्च ठीक है, खट वहां मानी जाए जहां कोई फ्लोटिंग वाटर हो। लेकिन बदकिस्मती है कि ब्यूरोक्रेसी का फेलियर जो है वो चीफ मिनिस्टर को ले डूब रहा है। ब्यूरोक्रेसी की तानाशाही जो है उसके आगे मुख्यमंत्री पूरी तरह सरेंडर कर चुके हैं। या वो इनकी सुनते नहीं है, या ये उनको सुनाना नहीं चाहते। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो जिस तरह से ऑपरेशन संदूर के बाद पूरे देश भर में तिरंगा यात्राएं भी निकाली गई, ऑपरेशन संदूर को जो है वो सेना का ऑपरेशन बताया गया, लेकिन भाजपा पर ये उंगली कांग्रेस उठा रही है कि आखिरकार भाजपा ऑपरेशन संदूर को अपना ऑपरेशन बताकर जो है वो पेश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी केंद्र में सरकार चला रहे हैं, और अब ये युद्ध हमें करना पड़ा पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी और कांग्रेसियों की टोन सेम होती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है इसमें। जो पाकिस्तान से हवा निकलती है ना, वही टोन ये कांग्रेसी ओन कर लेते हैं, क्योंकि इनके बाप दादा वही बैठे हैं सारे। तो ये यकीनन है कि इनको इस बात की जलन है कि पहली जंगों और इन 4 दिन की जंग में जमीन आसमान का अंतर है। 65 और 71 में फौज जीती, सरकार हारी, और 99 में करगिल भी जीता, बचाया अपना, पाकिस्तान को घुटनों पे लाया, सरकार भी जीती। और अब 4 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान को औकात दिखाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और भारतीय फौज ने। क्या वो थल सेना हो, क्या वायु सेना हो, क्या जल शक्ति हो, हमारी नेवी हो, लेकिन ये यकीनन है कि कांग्रेसियों को ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। और सिंदूर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सिंदूर ना सोनिया गांधी ने लगाया, अब वो लगाने लायक भी नहीं है, ना प्रियंका गांधी ने लगाया। प्रियंका की एक दिन मांग भरी हुई दिखा दे, या तो राबर्ट को मानती है कि नहीं मानती, ये कांग्रेस ही बताए कि उसका वजूद है कि नहीं है। लेकिन इन कांग्रेसियों को पता ही नहीं है कि सिंदूर की कीमत क्या होती है। वहीं आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, आपने 3 विभागों की कमियां आज गिनवाई है उमर अब्दुल्ला की सरकार को, क्या उम्मीद रखते हैं कब तक इन पर वो खरे उतरेंगे, या जम्मू कश्मीर का जो हाल इस वक्त है उसे किस तरह से देख रहे हैं सरकार होने के बावजूद? आई विश के आप लोगों के माध्यम से ये बातें मुख्यमंत्री तक लाइव पहुंचे और वाकई वो खुद सुने, उनके चेले चांटे ना सुने। उनकी सराउंडिंग जो है ना, मक्खियां, वो तो सिर्फ काट दी है बस, वो सुनाती नहीं है, और उनको हवा में रखा हुआ है, सर एवरीथिंग इज गुड, और नीचे से सब कुछ निकल रहा है। मुख्यमंत्री महोदय खुद इंट्रोस्पेक्शन करे कि इन विभागों की तबाही क्यों हो रही है, इन लोगों ने क्यों लोगों का जीना हराम किया हुआ है, क्यों दुकानदारी खुली हुई है जेडीए में, एसडीए में, जेएमसी में, एसएमसी में और जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड में, क्यों लोग खून के आंसू रो रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय खुद इस वक्त करे। मैं तो मुख्यमंत्री महोदय को आपके माध्यम से कहूंगा कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप इन बोर्डों के चेयरमैन हैं, इन बोर्डों के वाइस चेयरमैन जो है वहां के स्थानीय विधायक को बनाइए। ये ब्यूरोक्रेट्स वाइस चेयरमैन बनने के लायक नहीं है, इनको हमारे मेंबर बनाइए,
फिर हम इनको बताएंगे जेडीएसजे कैसे काम करेगा, फिर हम इनको बताएंगे जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कैसे काम करेगी, फिर हाउसिंग बोर्ड कैसे तरक्की करता हम बताएंगे। क्योंकि हाउसिंग बोर्ड का मतलब है लोगों के लिए बनाया वो बोर्ड, अफसरों के लिए थोड़ी बनाया है कि ये देखेंगे कौन सी पार्क है, उसको निशानदेही करो, फिर उसको काटो, उसमें से प्लॉट कैसे बनता है, उसको ऑक्शन कैसे करनी है, वो किसको देनी है। ये बहुत बुरी हालत है। ये मुख्यमंत्री महोदय यंग मुख्यमंत्री हैं, ये डीपली इंट्रोस्पेक्ट करें। और मैं इनसे आपके माध्यम से इन तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि इनके चेयरमैन आप रहिए और वाइस चेयरमैन कंसर्न एमएलए को बनाइए जो पब्लिक से चुन के आया है। जो जेकेएस अफसर आपने लगाया है वो हमारे मेंबर बनाइए, ताकि हम उनको बताएं कि किस काम को कैसे करना है, जिससे पब्लिक के अंदर एक अच्छा वातावरण जाए, लोगों को लगे कि ये पब्लिक ओरिएंटेड सरकार आई है, ब्यूरोक्रेट ओरिएंटेड सरकार नहीं चाहिए। क्या देखते हैं इस वक्त मेरे साथ भाजपा के विधायक विक्रम रंधावा हैं और मुद्दा की सरकार से साफ जो है वो आश्वासन रखा हुआ है कि आखिर किस तरह से जो मुद्दे लोगों के इस वक्त देखने को मिल रहे हैं उन पर किस तरह से उम्र की सरकार को खरा उतरना चाहिए। दैनिक सवेरा के साथ हम जिम्मेदारी जम्मू।